ये ग्वालियर का किला है जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में पड़ता है। इसे जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी एक ऐसा किला जिसे जीतना लगभग संभव ना हो। और इस किले में दो मुख्य प्रवेश द्वार है, एक ग्वालियर गेट है, दूसरा उरवई गेट है। अगर आप ग्वालियर गेट की तरफ से आते हैं तो ये खड़ी चढ़ाई वाला पैदल मार्ग है, जिसमें लगभग आपको 1 से 1.5 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद आप किले तक पहुंचते हैं। दूसरा उरवई गेट है, जिसमें अगर आप उरवई गेट की तरफ से आते हैं तो आप परिवहन के माध्यम से किले तक आसानी से पहुंच जाते हैं। और इस किले का निर्माण सूरज सेन नाम के एक कछवाहा राजा ने करवाया था 6वीं से 7वीं शताब्दी के आसपास। सूरज सेन को कुष्ठ रोग हो गया था, तो एक ग्वालिप्पा नाम के एक संत ने उसे एक तालाब का पानी लाके पिलाया था, जिसकी वजह से उसका कोढ़ का रोग सही हो गया था। तो जब सूरज सेन ने इस किले का निर्माण करवाया तो ग्वालिप्पा के सम्मान में इस किले का नाम ग्वालियर रखा। अगर हम इस किले के आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो ये किला लगभग 3 किलोमीटर में फैला हुआ है। जमीन तल से ये किला लगभग 300 फीट की ऊंचाई पे इसको बनाया गया है और इसकी दीवारें लगभग 35 से 40 फीट ऊंची हैं। इस किले पे अगर राज करने वाले अगर हम वंशों की बात करें तो कछवाहा से लेकर के तोमर, प्रतिहार, गुज्जर और मुगल, उसके बाद से मराठा, फिर सिंधिया, फिर लास्ट में अंग्रेजों ने इस पर शासन किया है। हमारा नाम निरंजन मीरा है। आपने दीदेहात देखना शुरू कर दिया है, तो इस किले के इतिहास को जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम शिवा है। इस फोर्ट का जो स्टार्टिंग है वो हुआ था 6th सेंचुरी से, राजा सूरज सेन के द्वारा। 6 to 18 108 से भी ज्यादा राजा ने राज किया इस फोर्ट के ऊपर। पहले राजा थे सूरज सेन, लास्ट में सिंधिया, बीच में सबसे फेमस हुए मानसिंह तोमर। और मानसिंह नाम के 2 राजा फेमस है इंडिया में। एक मानसिंह जयपुर वाले जो अकबर के साथ में थे, वो अलग है, ये उनसे पहले के हैं। ऐसा बोलते हैं इंडिया का 3rd लार्जेस्ट फोर्ट है। पहला कुंभलगढ़ 36 किलोमीटर, दूसरा चित्तौड़गढ़ 12 किलोमीटर, तीसरा ग्वालियर का 10 किलोमीटर के एरिया में आता है और 300 फीट की हाइट पर बना हुआ है। सामने आप देखोगे पैलेस है, ये मानसिंह तोमर के द्वारा बनवाया गया 15th सेंचुरी का पैलेस है। इसके ऊपर आप जितना भी पेंट देख रहे हैं सारा पेंट उसी टाइम का है। ये मीनाकारी वर्क है जो गोल्ड की ज्वेलरीज पर होता है। इसको बनाने में यूज करते हैं वेजिटेबल फ्लावर को गिलासेस के साथ हाई टेम्परेचर पर गर्म करके बनाया जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो इसी टाइम का पेंट है। ऊपर आप देखोगे तो आपको एलिफेंट दिखेगा कॉर्नर पर, तो ऐसा कहा जाता है ये हिंदू राजपूताना स्टाइल में बनाया गया है। तो जो वो एलिफेंट है वो इंद्रदेव का वाहन होता है। और नीचे आप देखोगे येलो कलर की डक्स की लाइन है, डक्स सरस्वती माता। बिल्कुल नीचे कॉर्नर पे आप देखोगे तो आपको एक मगरमच्छ जैसा आकृति दिखेगा, बट एक्चुअल में मकर है। मकर होता है गंगा माता का वाहन। इसको आप पास से देखोगे तो आपको समझ आ गया मिक्स एनिमल है। तो यहाँ पर आप देखोगे इसके जो फ्रंट लेग है वो लॉइन के हैं, एलिगेटर के तीत हैं, एलिफेंट का ट्रंक है, डियर का, ये एयरस का काऊ है। तो मिक्स एनिमल मकर बना हुआ है। ये वाला जो आप रास्ता देख रहे हो ऐसा कहा जाता है कि राजा से हाथी से आ जाया करते थे। इसको हाथी गेट कहते हैं, अभी किला गेट के नाम से जाना जाता है। अभी पैदल के लिए खोला गया। आप जिस रास्ते से आप आए वो उरवाई गेट गाड़ी वाला, ये पैदल के लिए, वो गाड़ी के लिए। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 कैनन रखी हुई है। ये दोनों कैनन अष्ट धातु के द्वारा बनाई गई। ये ब्रिटिश टाइम की कैनन बताई जाती है। इनमें इनका डेट भी लिखा हुआ है दोनों पर अलग अलग। यहाँ पर आप देखोगे तो इनका डेट लिखा हुआ है और सिंबल ऑफ क्राउन। सो इस फोर्ट का जो मेन अट्रैक्शन है वो ये पैलेस ही है, मानसिंह पैलेस। तो यहाँ पर आप देखोगे लेफ्ट साइड में ऐसा बोलते हैं जितने भी रूम्स बने हुए हैं इन सब जगह पर राजा की सुरक्षा के लिए उनके बॉडीगार्ड्स रहते थे, रॉयल सैनिक। एंड यहाँ राइट साइड में आओगे आप, तो राइट साइड में आप देख सकते हो नीचे यहाँ पर जो जगह दी गई, यहाँ पर एलिफेंट पार्क होता था ऊपर। राजा तो एलिफेंट पे इसी बैठने के लिए इस प्लेटफॉर्म का यूज करते थे। राजा की शाही सवारी यहाँ पर लगती है नीचे। आप पैलेस के बोर्ड पर नोटिस करोगे इस पर लिखा हुआ है मन मंदिर पैलेस। पैलेस के अंदर एक टेम्पल था, उसको इसे नाम मन मंदिर हुआ। यहाँ पर आप देखोगे 1486 से 1516 30 ईयर तक मानसिंह तोमर ने यहाँ पर शासन किया इस फोर्ट के ऊपर। सो जो महल जो है टोटल 5 फ्लोर्स में बना हुआ है। 2 फ्लोर्स ऊपर है एंड 3 अंडरग्राउंड, और तीनों भूलभुलैया के अंदर बने हुए हैं। मानसिंह तोमर की टोटल 9 रानियां थी। जो 8 रानियां थी बताया जाता है वो रॉयल फैमिली से थी, और 9th रानी से राजा का लव मैरिज टाइप हुआ था। इतनी 8 झरोखे हैं।
झरोकों में आप नोटिस करोगे लेडीज एंड जेंट्स फिगर बना हुआ है डांस करते हुए, तो गुजराती डांस डांडे करते बने हुए हैं। लेफ्ट साइड कॉर्नर पे आप देखोगे इस साइड में, तो यहाँ पर आप देखिएगा आपको क्योंकि लेडीज है जो आसे अपने झुंझुना टाइप का इंस्ट्रूमेंट बजा रही है। राइट साइड में ढोलक एंड बैक साइड में बांसुरी एंड भोंपू। तो इस टाइप के म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट होते थे, नीचे बैठकर म्यूजिशियन यूज करते थे और ऊपर रानी बैठती थी ऐसा बोलते, पर ब्लैक कलर का पर्दा लगा होता था और नीचे म्यूजिशियन बैठते थे। तो ऊपर बैठा व्यक्ति नीचे देख सकता है, और नीचे बैठे म्यूजिशियन पर रानी को नहीं देख सकते। और महल के अंदर जितने भी पत्थर पीस हुआ है वो ग्वालियर का लोकल ही बताया जाता है, इस पहाड़ का सैंडस्टोन, हिंदी में उसको बोलते हैं बलुआ पत्थर। इसकी दो खासियत होती है, पहले तो ठंडा रहता है, दूसरा उसके ऊपर डिजाइन कार्विंग काफी सुंदर होती है। तो अब देख रहे हैं कितना सुंदर है। ये वाला जो हॉल है ये था राजा का दीवान खास सीक्रेट मीटिंग हॉल। वहां ऊपर आप देखोगे तो वहां पर बैठते थे मान सिंह तोमर, उनके ऊपर गोल्डन अम्ब्रेला होता था उस टाइम पर। इस साइड में ऐसा बताया जाता है जिनसे मीटिंग होता था, सैन्य के मेंबर या बाहर से आए हुए राजा गेस्ट वो यहाँ पर बैठा करते थे। एंड राइट साइड में आप देखोगे तो आपको 9 झरोके देखेंगे। ये 9 झरोके स्पेशली 9 रानियों के लिए बनाए गए थे। वैसे महल 8 रानियों के लिए, लेकिन जब सभा होती थी तो 9वीं रानी आती थी, अदरवाइज वो अपने महल में रहती थी, नीचे गुजरी महल में। नीचे राजा के लोग मिनिस्टर्स वगैरह बैठते थे। सो इस जगह पर आप ऊपर देखोगे तो आपको पिकॉक्स दिखेंगे 2। ऐसा बताया जाता है ये सिंबल्स थे पहले के टाइम पर, जैसे कि रेडियो टेलीविजन वगैरह नहीं होता था, जो राजा का जो कंडीशन चल रहा है उसको बताने के लिए यूज करते थे। दूर जनता तक फ्लैग का झंडे पे सिंबल सिग्नेचर होते हैं, इसको देखकर समझाता कंडीशन क्या है। तो जब ये वाला सिंबल पिकॉक वाला फ्लैग के ऊपर होता था, मीन्स राजा का फेस्टिवल चल रहा है, सेलिब्रेशन टाइम, तो उस टाइम पर इसको यूज करते थे। एक सिंबल आपके पीछे बना हुआ है, तो आप देखोगे मिक्स एनिमल है। इसके जो बैक लेग है वो हॉर्स के हैं, हाफ बॉडी स्नेक एंड ड्रैगन टाइप है, फ्रंट लेग लॉयन एक बेबी एलिफेंट, इसके बिग एलिफेंट, पीछे वाला पूछ लॉयन। ये सिंबल ऑफ वॉर, इमरजेंसी इन वॉर में इसको यूज किया करते थे। और एक सिंबल ये पूरा जो व्हील देख रहे हैं मानसिंह तोमर की डायनेस्टी का फ्लैग है, तोमर डायनेस्टी। छोटे छोटे क्राउन्स बने हुए हैं जो राजा के मिनिस्टर्स वगैरह यूज करते थे। एक बिग क्राउन है, ऐसा बताया जाता है कि मानसिंह तोमर के क्राउन का डिजाइन इस तरह का होता था। अब इधर चलते हैं, यहाँ पर आप जो देख रहे हो ये था राजा का टेम्पल। इस वजह से पैलेस का आपने देखा बाहर बोर्ड पर लिखा हुआ था मन मंदिर पैलेस। तो यहाँ पर आप देखोगे हिंदुओं में 3 ईश्वर होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों के सिंबल्स अलग बताए जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखो रुद्राक्षी माला भगवान शिव, कमल का फूल ब्रह्मा का, सुदर्शन चक्र विष्णु, तुलसी के पत्ते, ऊपर गेट के दोनों साइड कॉर्नर पर एलिफेंट जो गणेश जी के प्रतीक होते हैं। ये टेम्पल था, तो अब यहाँ पर देखोगे खिड़कियां बनी हुई हैं। हिंदुओं में 33 कोटि के देव देवता होते हैं। लोग बोलते हैं 33 करोड़, लेकिन वो करोड़ नहीं होता, कोटि मतलब होता है प्रकार। 33 टाइप्स गॉड एंड गॉडेस। तो 33 कोटि के देव देवता, बीच में ऐसा बताया था ब्रह्मा विष्णु महेश की सोने की मूर्ति। अब जब परिक्रमा करेंगे 33 कोटि के देव देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, तो एक बार पूरी सृष्टि की पूजा परिक्रमा हो जाता था। और ऐसा बताया जाता है कि जितने भी आप डिजाइन टाइप के देख रहे हैं सब जगह पर डायमंड, क्लस्टर, ग्लासेस पूरे में नगीने लगे हुए थे। ऐसा बताया था मुगल टेम्पर और ब्रिटिश टेम्पर को सबको निकाल लिया गया। उससे पहले काफी सुंदर तरह जगह पेंट होता था और डायमंड ग्लासेस सब जगह लगे हुए थे। हम देखते हैं सो अभी जा रहे हैं अपन भूल भुलैया के अंदर, क्योंकि ये महल 3 मंजिल नीचे भूल भुलैया के अंदर बना हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हो दोनों तरफ में विंडोज बनी हुई है रिफ्लेक्शन के लिए। यहाँ से रोशनी आता था, ग्लास लगा होता था। 2 मंजिल नीचे रोशनी पहुंचाने के लिए यहाँ पर होल बना हुआ है। सो अभी आ गए -1 में। ये वाला रूम रानियों का झूलाघर था। पिलर के बीच आप देखो हुक्स लगे हुए। यहाँ पर 8 जगह, यहाँ पर 8 रानी ऐसा बोलते हैं सेम टाइम पर झूला झूल सकती थी, झूला झूलती थी। ऐसा बताया था सारे पिलर्स पे गोल्डन कॉपर कोटिंग था, जैसे कि नीचे पूरे में फर्श होता है, जैसे ऊपर आप देखोगे हल्का सा पेंट, इस तरीके से पूरे पैलेस का हर एक कोना पेंट होता था। मुगल टाइम पर जब जेल बनाया गया तो इस जगह पर फांसी दी गई। ऐसा बताया जाता कि औरंगजेब ने अपने भाई मुराद को इसी जगह पर फांसी दिया था। इस जगह से लेके व्हाइट स्पॉट दिखा यहाँ तक रॉड डाला था और बीच में टैंकी था।
शाहजहां के 4 बेटे औरंगजेब, दारा, शुजा, मुराद। तो औरंगजेब ने मुराद को यहाँ पर फांसी देकर मारा, दारा सिकों को दिल्ली में मारा, शुजात को मिर्जापुर साइड और अपने पिता शाहजहां को आगरा के लाल किले में मारा था। यहाँ पर आप देखोगे स्फोट का सबसे यूनिक चीज, इस जगह पर आप देख रहे हो तो होल है, जहाँ से 500 साल पुराना टेलीफोन सिस्टम है। एक पाइप से राजा बोलते थे, दूसरे पाइप से सुनते थे, ये कम्युनिकेशन के लिए था। तो आपने सुना होगा कि दीवालों के भी कान होते हैं, एक्चुअल में है तो दीवार ही, बाहर का कोई व्यक्ति आके देखेगा तो यही सोचेगा राय दीवालों से बात कर रहा है। तो इससे बताया जाता है कि बाहर कहानी बनाता था कि ग्वालियर किले के अंदर दीवालों के भी कान होते हैं। तो अभी वही कहानी चलता है कि धीरे बात करो, दीवालों के भी कान होते हैं। तो यहाँ से आप देखोगे ओल्ड ग्वालियर सिटी का व्यू। ऊपर आप देखोगे 4 ऑक्स लगे हुए हैं। ऐसा बताते हैं कि राजा का यहाँ पर बेड के साइज का झूला होता था, यहाँ पर राजा झूला झूला करते थे। और महल के अंदर आपने नोटिस किया कि दरवाजों की हाइट काफी कम है और जगह निकलने की उससे भी कम है, जबकि पहले के टाइम के लोगों की हाइट ज्यादा होती थी। रीजन बताया जाता है कि बाहर से कोई हमला करने के लिए आएगा तो उनको एक एक करके अंदर आना होगा, हाइट छोटी तो गर्दन झुका कर आएंगे। दोनों साइड में राजा के सैनिक खड़े होते थे, जैसे कोई एंट्री करता था हाथ में तलवार होती थी, गर्दन कट, इसलिए हाइट छोटी जगह कम बताई जाती है। और यहाँ पर आप देखेंगे जितने भी सर्कल एंड ट्रायंगल्स टाइप के जो होल्स बने हुए हैं, सब जगह पर उस टाइम पर मिरर्स होते थे सन के रिफ्लेक्शन को नीचे रिडायरेक्ट करने के लिए। सो अभी आ गए -3 में, 3rd फ्लोर है बेसमेंट का एरिया। यहाँ पर आप जो देखोगे छोटा सा टैंक टाइप का दिख रहा है, वो जाली से ढका हुआ है, लेकिन उस टाइम पे इसका साइज बड़ा होता था। पिलर के बाहर आप देखोगे सर्कल के एरिया है, तो इस एरिया में जो बड़ा होता था, ऐसा बताया जाता है कि रानियां केसरचंदन के पानी में यहाँ पर स्नान किया करती थी। लेकिन ऐसा बोलते कि 1516 में इब्राहिम लोधी से मानसिंह तोमर का फाइट हुआ, उस फाइट के दौरान मानसिंह तोमर वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी जो रानियां थी उन्होंने यहाँ पर इस पानी को बाहर निकलवाया, चंदे की लकड़ी डाली, आग लगाई और 8 रानियां इसी जगह पर जोहर किया था। इस जगह को 3 नाम से जाना गया, रंग महल, फीस महल, डांसिंग हॉल, क्योंकि यहाँ पर डांस होता था। जैसे यहाँ पर आप देखो फ्रेम के साइज है, तो इन जगह पर मिरर्स होते थे, जैसे कि रेड, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, अलग अलग कलर के छोटे छोटे मिरर्स। यहाँ पर ये मशाल रखने की जगह, रात में मशाल का रोशनी जलेगा, रंग जैसे पड़ता था तो लाइक डिस्को रूम जैसा रिफ्लेक्शन होता था। बीच में डांसर डांस करते थे, उनके पूरे कपड़ों पे भी मिरर्स होते थे, उन पर रिफ्लेक्शन पड़ेगा तो पूरी में राउंड करता था लाइक डिस्को बॉल। ऊपर आप देखोगे राइट आपके लेफ्ट साइड में ऊपर, तो वहाँ पर आप देखोगे जगह बनी हुई, वहाँ पर बैठते थे मानसिंह तोमर अपने जो खास आदमियों के साथ में। और उसके अपोजिट साइड में आप देखोगे डिफरेंट साइड में, तो वहाँ पर देखोगे वहाँ बैठ क्या करते थे बाहर से वाले गेस्ट, जो चीफ गेस्ट हो। तो आप देखोगे कि राजा की कुर्सी के 2 फुट ऊपर वो जगह, रीजन राजा की जो कुर्सी है उससे वो 2 फुट ऊपर है, जबकि सबसे ऊपर तो राजा बैठते हैं। अब रीजन अतिथि देवो भव, क्योंकि मेहमान भगवान के समान होता है, इसलिए रिस्पेक्ट पर्पज से उसको राजा की कुर्सी से भी 2 फुट ऊपर उठाया गया। सामने वाले जो आप 3 रोड देख रहे हो पुराने, वो सॉरी जो डांसर्स थे उनके लिए चेंजिंग रूम था। सोई रूम राजा का मेन बेडरूम था, इसलिए आप देखेंगे पहले इसके अंदर सबसे ब्यूटीफुल है कमरा। इसका डिजाइन जो कार्विंग है सबसे डिफरेंट है, इसमें काफी डिटेलिंग वर्क किया गया है। तो यहाँ पर आप देखोगे बीच में होल है, जो 2 साइड ऐसे विंडोज बनी हुई है, ऐसे बोलते इसके बीच में एक पाइप होता था, आधा पाइप बाहर आधा अंदर। बाहर उसके बाहर विंग्स होते थे, लाइक विंड मिल, हवा चलेगी तो बाहर वाले घूमेंगे। सेम छोटे छोटे अंदर भी होते थे, तो वो भी घूमते थे सेम टाइम पर कूलर की तरह। ये वाटर टैंक तक केसर, चंदन, गुलाब के पत्ते, बाहर खसखस की जाली, तो खुशबूदार ठंडे हवा लेकर के राजा कमरे में आते थे। इसको राजा का समर रूम भी बोलते हैं, इसलिए 5 साल पुराना कूलर लगा हुआ था यहाँ पर। ये तो हुआ नेचुरल, हवा नहीं चलेगी तो बंद हो जाएगा, तो इसके लिए एक हैंडमेड भी था। ऊपर आप देखोगे चारों तरफ से ये ऊपर नीचे जो होल्स बने हुए, इनमें हाथ पंखा होता था, नीचे रस्सी होती थी, तो रस्सी से राजा के सर्वेंट पुल करते थे, तो चारों तरफ से हवा आता था। और पीछे आपके राजा का ड्रेसिंग रूम बना हुआ है।
ऐसा बताया जाता है कि जो रास्ता ये बाद में बंद किया गया, ऐसा पत्थर का प्लेट यहाँ पर लगा होता था। राजा को बाहर निकलने में उसको उठाया, राजा निकल के द्वार से लगा दिया। तो आप देखोगे वहाँ दरवाजा है, अब कोई एनिमी राजा को देखने के लिए आएगा, उसको तो पूरा रूम लगेगा। एक दरवाजा खुला दिखता था, तो जियागा सूचक से बाहर गया, वो कहीं और पहुंचता था, जबकि राजा यहाँ से बाहर सेफ निकल जाता है। ये सेफ जोन के लिए वो कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए बनाया गया। आप निधाद देख रहे थे, ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।